Okay students, so let me talk you about intermolecular forces again. Factors जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के ऊपर एक्ट करते हैं, यानी डापल इंड्यूस्ड, डापल इंस्टेंटेनियस, डापल इंड्यूस्ड, डापल फोर्सेस के ऊपर। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर सकते हैं या लंदन फोर्स पे एक्ट कर सकते हैं, उनमें दो फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और दूसरा है जी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फैक्टर की बात करते हैं, साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें हीलियम एक ऐसा एटम है जो कि बॉन्ड नहीं बनाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। हमने एटॉमिक साइजेस में शायद ये पढ़ा हो कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, राइट। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब डाउन द ग्रुप आप मूव करेंगे स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स में इंक्रीज होंगे, शेल्स जो हैं वो एटम में इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आपको पता है, जब ये लग गया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, तो देयर इज़ क्वाइट मोर चांस कि इनमें जो है पोलराइजेबिलिटी क्रिएट हो। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड। यानी ये क्वांटिटी है कि कोई क्लाउड कितना डिस्टोर्ट कर सकता है किसी भी एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो कितना मतलब दूरी इख्तियार कर सकता है। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, छोटा एटम है, तो यहाँ पे इतनी डिस्टॉर्शन नहीं होगी। यहाँ पे बड़ा एटम है, ज़्यादा सारे क्लाउड हैं, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर इस केस में जब आप कहेंगे कि पोलराइजेबिलिटी जनरेट होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो थोड़े से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इतना ज़्यादा हम इस चीज़ को इफेक्टिव नहीं बना सकेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहें यहाँ पे हमारे पास बड़ा एटम है, तो देन यू कैन जस्ट सेंस इट कि आपके पास जो हैं बहुत से इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट होकर न्यूक्लियस की दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यानी यहाँ पर आप इसीलिए देखते हैं कि जब यहाँ पे लंदन फोर्सेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी तो उनको भी तोड़ने के लिए ताकत चाहिए होगी लंदन फोर्सेस को, तो इसलिए जो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जब इनको ज़्यादा सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा तो उसमें आपको पता है कि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा जनरेट होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कंपाउंड्स के इंक्रीज कर जाएंगे। इसलिए अगर आप इसी चीज़ को नोटिस करते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप फ्लोरीन के मॉलिक्यूल और क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ले लें या आयोडीन के मॉलिक्यूल को ले लें, तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है, चूंकि उसमें दोनों एटम्स को अगर टोटल मिला लें तो 9 इलेक्ट्रॉन इस एटम में है, 9 इलेक्ट्रॉन इस एटम में है, लेट्स से ये 2 न्यूक्लियस हैं और टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आकर जमा हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी। तो यानी इसमें पोलराइजेबिलिटी जनरेट होगी, यू नो आयन लंदन फोर्स जो है वो जनरेट होंगी। आयोडीन का चूँकि हमारे पास एटम बड़ा होता है, आयोडीन जो है यू कैन से दैट इट्स अ वेरी बिग एटम। आयोडीन को अगर हम ग्रुप डाउन द ग्रुप देखें तो इट्स द 5th। सबसे पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन में 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लोरीन में सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि 53 जिनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी उनका डिस्पर्जन का चांस जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द 9 इलेक्ट्रॉन्स। और मॉलिक्यूल की फॉर्म में फिर ये और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नेगेटिव है 188 और इसका पॉजिटिव 184 के राउंड अबाउट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स सामने सोचता भी है ना ये कि इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ये कैसे कम हो सकता है और इतना ज़्यादा बढ़ कैसे सकता है। तो इसमें ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं,
तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो हैं, इट्स ओके, लेकिन इनमें फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं ज़्यादा, इनमें फोर्सेस कम एग्जिस्ट करती हैं, तो उन फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए ताकत ज़्यादा चाहिए, जिस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट का जो रेंज है वो बढ़ जाता है। तो ये एक चीज़ ये आपने नोटिस में रखनी है। ये पहला फैक्टर है कि एटॉमिक साइज़ की वजह से पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, चाहे वो हैलोजेंस हों चाहे वो नोबल गैसेज हों। उसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट फैक्टर जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। अब खुद आप सोचें इस बात को कि अगर हम अमोनिया को देखें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4 हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सिर्फ 5 हैं। अल्केन की अगर हम बात कर लें, अल्केन में अगर आप देखें तो इसमें C2H4 6 ये एक ईथेन मॉलिक्यूल है, गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, उसका नाम है हेक्सेन, यानी C6H14। और अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की काउंटेबिलिटी को लेकर आएँ तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके कार्बन के, और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके हाइड्रोजन के। तो 24 और 6 टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन बन जाते हैं। तो 30 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अब पोलराइजेबिलिटी जनरेट होनी है, यानी लंदन फोर्सेस ने एक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप लें तो 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 12 को अगर 5 से करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक 60 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें फिर आप 12 और ऐड कर दें, 72 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 72 और 14 तकरीबन हो जाएंगे 86 इलेक्ट्रॉन। तो 86 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास मौजूद हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, और इसमें सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो खुद सोचें इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये इस मॉलिक्यूल के अंदर, अब आप देखें फॉर एग्जांपल सोचते होंगे कि आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली गैस है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी गैस है, लेकिन आगे जाकर जो है, हालांकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और वो समथिंग सेमी लिक्विड की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, यानी विस्कोसिटी, डेंसिटी वगैरह बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे आपके पास कोई रीज़न भी नहीं होगा, लेकिन आज आपके पास एक रीज़न है कि उनके अंदर लंदन फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उनमें मौजूद होती हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि उनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से एक इंस्टेंटेनियस तौर पे जो है कह लें कि उनमें एक फोर्स जनरेट होती है, जैसे लंदन फोर्स कहते हैं, और उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो रेज कर जाते हैं। इसलिए इसका जो हेक्सेन मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 68 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट है। और उसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल है दूसरी तरफ -88 के राउंड अबाउट जो है इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। सो दैट इज़ हाउ वी जस्ट हैव कंक्लूडेड कि भाई कैसे फैक्टर्स जो हैं वो लंदन फोर्सेस पे एक्शन में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये टेबल को भी नोटिस कर सकते हैं। वैसे आपने जो आपके घर में टेबल पड़ा हुआ है आपने उसको नोटिस नहीं करना है, ये जो मैं बुक में दिखा लूँगा उसको नोटिस करना है। दैट इज़ टेबल नंबर 4.2। ठीक है, 4.2 टेबल को नोटिस में लेकर आएँ। इसमें देखें मुख्तलिफ कंपाउंड्स के ना उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये बॉइलिंग पॉइंट्स की जो रेंज आपको नज़र आ रही है ये पोलराइजेबिलिटी की वजह से थोड़ा फ़र्क आ रहा है इनमें। और आप फिजिकल स्टेट में आप देख रहे हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो गैस की फॉर्म में है, लेकिन जो पेंटेन, हेक्सेन, डिकेन और आइसोडिकेन वगैरह हैं ये आपको लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में नज़र आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेबिलिटी फैक्टर या लंदन फोर्सेस। तो यू कैन जस्ट से दैट कि ये फोर्सेस जो हैं ये अननोन थी 1930 से पहले, राइट। आई हैव रेज्ड दैट, लंदन ने जो है उनको बताया था। ठीक है, आई थिंक दैट वाज 1930। Let me check it for you. Yes, it was 1930. तो इससे पहले लोगों को नहीं पता था, कि साइंटिस्ट को नहीं पता था, साइंटिफिक सोसाइटी को नहीं पता था कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आफ्टर दैट यहाँ पर बोर्ड में बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं दैट फ्लोरीन जो है और आयोडीन जो है इनमें इतना क्यों आ रहा है फ़र्क बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर, बॉइलिंग रेंज में। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी का सवाल हर साल बोर्ड में आ जाता है। उसके अलावा ये हेक्सेन जो है और इथेन जो है इनके दरमियान फ़र्क है बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे भी आपको फिर ये रीजंस वगैरह देने होते हैं और आपको बताना होता है। रियली विश कि आपको फिजिकल स्टेट्स में जो चेंजिंग नज़र आ रही हैं वो समझ में आई होंगी कि वो जस्ट बिकॉज ऑफ लंदन फोर्सेस हैं, और आप अपने एग्जाम का क्वेश्चन दे सकेंगे। इससे रिलेटेड आप कोई
क्वेश्चंस वगैरह एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं, उसको सॉर्ट आउट करें प्रॉपर्ली और अपने एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें, यही मेरी कोशिश है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंडन फोर्सेस जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशल टॉपिक। कल मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत से राज बताने वाला हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या कर रही है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। सबसे बड़ा टॉपिक है मेरे ख्याल में अगर हम इसको स्टडी करें। लंडन डिस्पर्सल फोर्सेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके यूजेस आगे से बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अपने अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। सो अभी तक लंडन फोर्सेस एंड उनके फैक्टर्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, दैट्स इट।